करते हैं लाहौर का चेयरमैन निश्तर टाउन कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान पप्पू खोकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एज ए चेयरमैन निश्तर टाउन कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान ख्वाजा अजहर गुलशन हमारे जो मरकज़ी चेयरमैन हैं और हमारे मरकज़ी सदर मलिक खालिद साहब की तरफ से, और मैं चेयरमैन हूँ इत्तफाक प्रेस क्लब का, जिसके CEO मलिक खालिद साहब मेरे साथ बैठे हैं, और मेरे दोस्त वकला हजरात जैसे कि राना ज़ीशान साहब हैं। हम सब इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो वो जंग हम पे मुसल्लत की जा रही है, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। हमारा एक एक बच्चा फ़ौजी है और सिपाही है, और हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने खून का आखिरी ख़तरा तक बहाने के लिए तैयार हैं, और हम इंडिया को ये सख्त पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमारी तरफ बैली आँख करके भी उठाओगे तो हम तुम्हारी आँखें निकाल के हाथ पे रख देंगे। तो इंशाल्लाह हम उनके ईंट के साथ ईंट बजा के दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि हम जिंदा कौम है और पाकिस्तान पाइंदाबाद, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ पाक फ़ौज, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर। खोकर साहब बताइएगा कि जो एक हमला तो इन्होंने 6 की और 7 की रात को किया था, उसका जवाब तो हमारी पाक फौज ने दिया था। जो हमले आज हुए हैं उनका आप नहीं सोचते कि उसके बारे में भी इनको जवाब देना चाहिए था आज? देखिए, ये तो पाक फ़ौज बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। देखें, वो अभी जैसे बुखला गए ना, इंडियन फ़ौज बुखला चुकी है। वो यहाँ तक कि वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, उनके फ़ौजी खुदकशियाँ कर रहे हैं। हमें शहादत का जज्बा है, उनके पास कौन सा जज्बा है? उनके पास कोई ऐसा जज्बा है? वो तो मौत से भागते हैं। हम तो मौत को हंस के गले लगाते हैं, शहादत का जज्बा मिलेगा। और हम ये कहना चाहते हैं, मैं इस तवासत से, आपके तवासत से ये कहना चाह रहा हूँ इंडियन फ़ौज को कि इंडियन फ़ौज अभी भी होश के नाखन ले। हमारा एक फ़ौजी आपके 1000 फ़ौजी पे भारी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि हम आपसे डर जाएंगे। ये गिदड़ बमकी हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ना हम झुकेंगे ना डरेंगे। हम आपको बता देंगे कि हम एक ज़िंदा कौम है, और अब अपने पाकिस्तान के लिए हम खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारे सारी सिविलियन, हमारे सारी अवाम, हमारे फ़ौज, हमारे जो वकला हज़रात हैं, हमारे जो सिपाही हैं, हमारी जो पाक फ़ौज है, हमारे पाक पुलिस है, जो भी हमारे साथ जैसे सहाफ़ी हज़रात हैं, हम सब मिलकर एक हैं। हम सारे कौम, सारी एक ताकत है। हम सारे फ़ौजी हैं, हम सारे अपनी फ़ौज अब पाक फ़ौज के साथ हैं, और हम इनको बताएंगे कि कैसे किसी के साथ जंग होती है। ये जंग को एक मजाक समझ रहे हैं, इनको पता नहीं जंग होती क्या है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसा कि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वाल्टन रोड पे जो इन्होंने 3 जो ड्रोन हमले किए, वाल्टन रोड के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल गए और इनके इलाके में खौफ और हरास फैल गया। क्या कहेंगे सर? देखें भाट साहब, ये वाल्टन के लोग ना के अंदरों में छुप गए हैं। देखें, वो सड़कों पे बाहर आए हैं, उन्होंने आके नारे लगाए हैं पाकिस्तान के फ़ौज के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में, और इंडिया को ललकारा है कि आओ हम बाहर खड़े हैं, ना कि हम अंदर छुपने वाले हैं। तो देखें भाट साहब, ऐसे आप दूसरे मुल्कों में भी जंग होती देखते हैं, लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ना हम डरते हैं, ना हमारी आवाम डरती है। आपने वहाँ पे हजूम देखा लोगों का? जब जंग होती लोग तो डर के भाग जाते हैं। हम भागे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनको ये कड़ा जवाब मिले कि हम पाक फ़ौज के, हम तो हमारी आवाम भी नहीं डरती इनसे। हम डरते नहीं, ना हम झुकते हैं। हम इनको बताएंगे कि हम जिंदा कौम हैं। सर, भारत की जानिब से कई बार ऐसे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, फिर बाद में इनको मुँह की खानी पड़ती है। देखें भाट साहब, ये तो उनकी नीच हरकत है ना कि पानी बंद कर देना, आबी ज़खायर के ऊपर हमले करना। ये तो जंग के ख़िलाफ़ है जो करते हैं ना। जंगों में ऐसा नहीं होता। जंगों में ना तो अफवाज के ख़िलाफ़ करें ना, अफवाज उधर भी अफवाज है, ना तो सिविलियन पे अटैक करते हैं, वो सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, मदारस पे अटैक किया गया, ये सब गलत है। और ये जो कर रहे हैं कि हमारी उधर डैमों पे अटैक किया गया, हमारे पानी बंद किए गए, ये कोई तरीका का तो नहीं। ये तो बिल्कुल सरासर जंग के ख़िलाफ़ है, जंग के कवानीन के ख़िलाफ़ है। जंग होती कि आप अफवाज के ख़िलाफ़ जंग करें, ना कि सिविलियन के ख़िलाफ़। तो सिविलियन के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जंग नहीं, ये हमारे साथ जंग करने के लायक ही नहीं है। ये सिर्फ ऊँचे हथकंडे कर रहे हैं, तो और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये जंग करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं? इनका मकसद क्या है? देखें भाट साहब, इनका ये जो मकासद है ना, ये कभी नहीं पूरे हो सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुद डरे, हमें डराना इन्होंने क्या, ये तो खुद डर गए हैं।
ऐसी बात होती तो ये कुछ करके दिखाते ना। हमारी पाक फौज सामने खड़ी है, हम हमारी पाक फौज हमारी अवाम ललकार रही इनको। अब वाघा बॉर्डर पे देखें हमारी अवाम उनके साथ क्या कर रही है, और वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी तक इनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया है, लेकिन अब हमारी अवाम हम सब इनके साथ हैं पाक फौज के। हम इनकी ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। इत्तेफाक प्रेस क्लब पाकिस्तान के सीईओ मौलाना यूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, सर क्या पैगाम देंगे सर भारत को? सर भारत को पैगाम ये देना है कि आपने सुना होगा कल रात कि इन्होंने कई शहरों में ब्लैकआउट किया है, ठीक है। ये तो डर गए हैं सारे, ठीक है। इनके आपने देखे 4 या 5 जो हमने जहाज गिराए इनके, ये तो डर के मारे कल रात सारा इंडिया मीडिया कहता रहा है कि ब्लैकआउट है, सारी लाइटें बंद है। अब और ये देखें कि पाकिस्तान में किसी ने लाइट नहीं बंद की। अवाम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह शाना बशाना पाक फौज के साथ ही चलेंगे हम। सर पाक फौज की जानिब से भी ये पैगाम दिया गया कि स्ट्रीट लाइट बंद कर दें, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें और लाइटें कम से कम चलाएं, अलबत्ता ना चलाएं, पर्दे आगे कर दें। मेरी ये बात सुने, अवाम ने कोई लाइट बंद ही नहीं की। पाक फौज ने ऐलान किया है गांव में, लेकिन किसी ने कोई लाइट नहीं बंद की। सब अवाम जो घरों में निकल के बाहर छतों पे आ गई है। सर इसका मतलब है यानी कि पाक फौज ने जो मैसेज दिया अवाम को, घरों की लाइटें बंद कर दें, खिड़कियों के आगे पर्दे कर दें, अंधेरा कर दें, यानी कि लोग पाक फौज के साथ नहीं है। फिर सर पाक फौज के साथ है। हमारा जज्बा ये है कि हम डरने वाले नहीं है। बट हाँ ये बात है, वो जज्बे के तहत बात करें। देखें उनके सड़कें वीरान हुई पड़ी हैं, हमारी सड़कों पे कितना रश है, ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी है, लोग डर ही नहीं रहे। हालांकि जंग को जंग समझा नहीं जा रही है। कौन सी जंग है? जंग तो होती है कि लोग छुप जाते हैं, हमारा कोई बंदा नहीं छुप रहा। हम तो बाहर ललकार रहे हैं उनको, क्या हो हमें आपको बताएं कि हम क्या हैं। हम जिंदा कौम है, हम छुपने वाले नहीं हैं। हम गाय की पूजा नहीं करते, हम एक अल्लाह की पूजा करते हैं, कुल अल्लाहु वाहद। हम उनकी तरह बुतों की पूजा करने वाले नहीं हैं। हम अपने अल्लाह की आवाज़ को पुकारते हैं और अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राणा ज़िशान साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। राणा साहब ये बताइएगा, जैसा कि वाघा बॉर्डर में, गंडा सिंह बॉर्डर में अवाम का जंबे गफीर है पाकिस्तान की जानिब से, इंडिया की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। क्या कहेंगे सर? भट्ट साहब ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका जवाब ये है कि देखें हमारे में जज्बा है, हमारी कौम में जज्बा है, हमारी पाक फ़ौज में जज्बा है। हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जो है ना हमारी पाक फ़ौज उनका जो है भरपूर सामना कर रही है। उनके बुज़दिलाना हमलों का जो है ये दिलेरी से सामना कर रहे हैं, और उनकी अवाम भी बुज़दिल है, उनकी अफवाज भी बुज़दिल है, ठीक है। हमारी अवाम जो है वो हमारी फ़ौज से 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार है। हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। हमारी बुकला बरादरी अपनी पाक फ़ौज के साथ है, और जिस तरह खोखर साहब ने कहा ताजर बरादरी और सहाफ़ी बरादरी, हम इंशाल्लाह एक होकर इस मुश्किल का सामना करेंगे और इंडिया को इसका भरपूर जवाब देंगे। और आखिरी में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी अवाम और हम सब का एक ही नारा है, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।